एक न्यू क्वेश्चन जो कि है लेक्सोग्राफिकली मिनिमम स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग स्टार्स। इस क्वेश्चन में आपको एक स्ट्रिंग गिवन है जिसके अंदर लोअर केस इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं एंड स्टार्स हैं। हर एक स्टार जब आपको स्ट्रिंग में मिलता है तो आपको क्या करना है कि स्टार मिला है उस इंडेक्स से आपको लेफ़्ट की तरफ आना है एंड जो सबसे स्मॉलेस्ट कैरेक्टर मिले उसको रिमूव करना है, राइट। एंड अगर उन ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर सेम मतलब सारे स्मॉलेस्ट कैरेक्टर लाइक सबसे स्मॉलेस्ट कैरेक्टर ए हो सकता है, अगर मल्टीपल एज प्रेजेंट है या कोई भी मल्टीपल स्मॉलेस्ट कैरेक्टर प्रेजेंट है तो आप किसी भी कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि जब सारे स्टार्स को आप रिमूव कर देंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट आंसर आना चाहिए वो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट आना चाहिए। लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट मतलब कि अगर आप सॉर्ट करते हो तो वही सबसे सॉर्ट मतलब सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए सारी चीज़ें। लाइक जैसे ए बी ए अगर आपके पास गिवन है ए बी एंड ए बी ए में से लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट ए होगा क्योंकि उसमें डबल ए पहले आ रहा है, राइट। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले इस टेस्ट केस को हम लेके चलते हैं एंड इसको ड्राई रन करके समझते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। इस वाले इनपुट जो भी स्टेटमेंट है इससे आप समझ सकते हैं कि आपको कौन सा कैरेक्टर डिलीट करना है, क्योंकि आपको तो ऑप्शन गिवन है कि अगर टाई होता है बिटवीन स्मॉलेस्ट कैरेक्टर आप किसी एलिमेंट को भी डिलीट कर सकते हैं, बट वो हमें करना नहीं है क्योंकि हमें लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट एलिमेंट रिटर्न करना है, राइट। स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग को लिख लेते हैं एंड हम इसमें इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 एंड 4, राइट। ये हमारा इंडेक्स है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले ट्राई रन क्या हुआ। सबसे पहले हमें स्टार मिलता है इंडेक्स 4 पे। इंडेक्स 4 पे हमें स्टार मिला। इंडेक्स 4 में जब हमें स्टार मिला सो इंडेक्स 4 से हम स्टार्ट करेंगे ट्रेवर्स करना। पहले हम ए पे जाएंगे। अभी हमें पता नहीं है कि ए कैरेक्टर सबसे स्मॉलेस्ट है, तो ए पे जाएंगे, बी पे जाएंगे, फिर ए पे जाएंगे, फिर ए पे जाएंगे। सो हमको समझ आएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट कैरेक्टर ए है। अगर हमको पता चलता सबसे स्मॉलेस्ट कैरेक्टर ए है तो हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास क्या ऑप्शंस है कि इधर हम 0 1 3 मतलब इन तीनों इंडेक्स में ए है, राइट। अब इन तीनों में से किसी भी इंडेक्स को आप डिलीट कर सकते हो। तो हम एक एक करके एक एक इंडेक्स को डिलीट करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 0th इंडेक्स को डिलीट करेंगे तो हमारे पास स्ट्रिंग कुछ ऐसी आएगी। अगर हम फर्स्ट इंडेक्स को डिलीट करेंगे तो हमारे पास स्ट्रिंग कुछ ऐसा आएगा। एंड अगर हम लास्ट में थर्ड इंडेक्स को डिलीट करें तो हमारे पास कुछ स्ट्रिंग ऐसा आएगा। सो इन तीनों ऑप्शन, ये तीन ऑप्शन हमारे पास आते हैं बेस्ड ऑन हम कौन सा कैरेक्टर डिलीट करते हैं फॉर एवरी स्टार। इसमें से आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो लेक्सोग्राफिक सबसे स्मॉलेस्ट है वो ए बी है, इसलिए हमारा आउटपुट भी ए बी है। तो हमने क्या देखा कि हमें वो कैरेक्टर डिलीट करना है जो सबसे क्लोजेस्ट हो आपके स्टार से और स्मॉलेस्ट हो, राइट। ये हमें ध्यान रखना है। और हमें ये चीज़ किस डेटा स्ट्रक्चर में पता चलती है कि सारे स्मॉलेस्ट कैरेक्टर सबसे टॉप में आ जाए, मिन हीप पे। क्योंकि मिन हीप की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स है वो सबसे टॉप पे आ जाएंगे। सो हम मिन हीप की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। बट अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि मान लेते हैं कि कोई कंडीशन हो, आपकी स्ट्रिंग हो ए ई बी ए, ऐसी कंडीशन आ जाती है, ओके। सो इसका अगर हम इसको मिन हीप में स्टोर करें एंड आपके पास एक स्टार है, ओके। सो रिजल्टेंट स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, ए ई बी। आंसर हमारा ये आना चाहिए, लाइक आउटपुट शुड बी दिस। बट अगर इसको आप मिन हीप पे डालेंगे, सबसे पहले तो ए आएगा, देन फिर से ए आएगा क्योंकि दोनों सेम लेवल पे है, एंड उससे छोटा है बी, तो बी यहाँ पहले ई आएगा, देन ई को नीचे करके यहाँ पे बी आ जाएगा क्योंकि बी उससे छोटा है ई से। अब क्या कर रहे हैं हम कि स्टार आया तो एक एक तो हमने डिलीट कर दिया। अब मेन हीप में हमें तो ये नहीं पता कि कौन सा कैरेक्टर किसके रिलेटिव था, कि कौन सा कैरेक्टर पहले आ रहा था। अब जाओगे तो आप सिंपली ये करोगे ना कि मेन हीप से वैल्यू निकालते जाओगे एंड आंसर में पुट कर दोगे।
तो मतलब आपके पास आंसर ये आ रहा है, जो कि अलग है एज योर ओरिजिनल आउटपुट, क्योंकि आपके पास रिलेटिव इंडेक्स नहीं था कि कौन सा इंडेक्स में कौन सा कैरेक्टर आना चाहिए था, राइट। अब इस चीज़ को सॉल्व कैसे करेंगे? इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि हर एक कैरेक्टर के लिए, जैसे यहाँ पे एक और ए था, तो हर एक कैरेक्टर के लिए आप उसका इंडेक्स स्टोर करवा लीजिए। ये कहाँ पे था? सबसे पहले ए है आपका, ये आपका हो जाएगा थर्ड इंडेक्स वाला, ये आपका हो जाएगा ज़ीरोथ इंडेक्स, ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 2, एंड ये आपको हो जाएगा 1। इसको फिक्स करते हैं एंड इसको हम कर देंगे 1, राइट। हमारे पास अगर ये होगा एंड हमने इस वाले ए को डिलीट कर दिया, सो इस अब मीन हीप से हम वैल्यू निकाल के एक्यूरेटली बता सकते हैं कि पहले ए, ई एंड बी आएगा, जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा। बट अब इसमें एक और प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई कैरेक्टर सेम होता है, मतलब अगर हम यहाँ पे ए डालते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे 3 था, ठीक, एंड उस तो 3 है एंड यहाँ पे 0 है, तो जब आपके पास सिमिलर कैरेक्टर्स आते हैं तो पहले वाला चेक करता है, पहले वाला अगर सेम होता है तो उसको वो आपका सेकेंड जो भी की होगी, अगर हम अभी जैसे पेयर स्टोर कर रहे हैं तो पहले वाला अगर कैरेक्टर इक्वल हो जाता है तो दूसरे वाले के ऊपर वो बेस्ड ऑन सॉर्टिंग कर देता है, तो मतलब ज़ीरोथ इंडेक्स पहले आ जाएगा। अगर ज़ीरोथ इंडेक्स पहले आ जाएगा तो इसमें आंसर आपका क्या बनेगा? ज़ीरोथ वाले को आप हटाओगे, रिमूव करोगे, राइट, जीरो वाले को रिमूव करोगे तो ए ई ये आ जाएगा, ई बी ए आंसर आ जाएगा, जो कि रॉन्ग है। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक कस्टम वे से सॉर्ट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन योर पेयर। तो इसके लिए हम कंपैरेटर लिख सकते हैं, कस्टम कंपैरेटर का ऑप्शन होता है हमारे पास, जिससे कि हम कस्टम लॉजिक लिख सकते हैं कि हमें किस बेस में मिन हीप को क्रिएट करना है। अब चलते हैं हम कोड की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक टाइप डेफ बना लेंगे पेयर ऑफ इंट का, आप इसके बिना भी कर सकते हैं, बस उसमें ये होगा कि हर जगह जहाँ पे हमने पी आर लिखा है वहाँ पर आपको पेयर ऑफ कैर कॉमा इंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम इस डेटा स्ट्रक्चर टाइप में स्टोर कर रहे हैं। पहला पेयर की जो वैल्यू है, पेयर में जो फर्स्ट वैल्यू है वहाँ पे हमारा कैरेक्टर है एंड सेकंड वैल्यू पे हमारे पास उसका इंडेक्स है। सब हमने एक प्रायोरिटी क्यू बनाया है, प्रायोरिटी क्यू में हमने एक कस्टम कंपैरेटर पास किया है। कस्टम कंपैरेटर का मतलब ये होता है कि अब अगर आप मिनहीप बनाओगे तो आप ये चीज़ फॉलो करना बेस्ड ऑन हमें इस चीज़ के ऊपर सॉर्टिंग चाहिए। तो ये सिंटैक्स होता है कस्टम कंपैरेटर का। आपको हमेशा स्ट्रक्ट बनाना पड़ता है कंपैरेटर नाम का, स्ट्रक्ट डिफाइन करना पड़ता है, देन आपको एक बूल ऑपरेटर लिखना पड़ता है, सिंटैक्स है, देन ये फंक्शन इनपुट पैरामीटर्स लेता है। उसके बाद अगर इसमें आपने ये कंडीशन चेक की थी, वहाँ पे ए था, राइट, 2 ए थे, 2 ए के अगर 2 ए आ रहे हैं, पहला कैरेक्टर मैच कर रहा है, तो आपको जो सेकेंड कैरेक्टर्स है, मतलब जो आपकी इंडेक्स है उसमें आपको बड़ा इंडेक्स पहले डालना है, राइट। इसलिए हमने क्या किया कि फर्स्ट अगर दोनों कैरेक्टर इक्वल है तो जो पहले वाले का जो सेकेंड वैल्यू है, पहले वाले की सेकेंड वैल्यू मतलब इस वाले की सेकेंड वैल्यू अगर छोटी होती है इससे तो ट्रू है, तो उसको ऊपर डाल दो, ओके। एंड अगर दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो हम नॉर्मल सॉर्टेड ऑर्डर में डाल देंगे कि मतलब बड़ा वाला नीचे आएगा, ऊपर छोटा वाला उसके जस्ट ऊपर आएगा, राइट। ये करने के बाद हमने क्या किया है कि एक वेक्टर बनाया है, वेक्टर के अंदर सारे कैरेक्टर्स को डाल दिया है। सारे कैरेक्टर्स को डालने के बाद मतलब हमारे पास कुछ ऐसा आ गया है कि ये जो ए बी ए था तो उसको हमने एक वेक्टर में डाल दिया है, ए बी ए हमने इस वेक्टर में डाल दिया है एंड यहाँ पे एक स्टार भी आएगा। सो हम ये करने वाले हैं कि अगर स्टार आता है तो स्टार को तो हमें कोई मतलब नहीं है स्टार से, बट स्टार से जो एलिमेंट डिलीट हो रहा है उसकी जगह हम डॉलर डाल देंगे, जिससे कि हम बाद में स्ट्रिंग ईजिली क्रिएट कर पाए। क्योंकि अगर आप इससे भी निकाल सकते थे, राइट, ये इसमें जो इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं इससे भी हम सॉल्व कर सकते थे, इससे भी हम सॉल्व कर सकते थे, आंसर निकाल सकते थे, बट ये बेटर अप्रोच है, राइट। सो हमने क्या किया है, हमने सिंपली स्ट्रिंग में ट्रेवर्स किया है एंड अगर स्टार आता है सो जो भी आपका प्रायोरिटी क्यू में टॉप मोस्ट एलिमेंट था उसको स्टोर करवा लिया, क्योंकि उस इंडेक्स में हमें डॉलर डालना है, राइट। सो अब कोई भी कैरेक्टर डाल सकते हैं, तो वहाँ पे हम गए, उस कैरेक्टर में हमने डॉलर डाला एंड हमने
प्रायोरिटी क्यू से वो एंट्री को डिलीट कर दिया। एल्स हमने प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर दी वैल्यूज़ एस ऑफ आई जो कि कैरेक्टर बताता है एंड आई इंडेक्स बताता है। जब हमारा ये लूप कंप्लीट होगा देन हम फिर से उस विक्टिम में ट्रेवर्स करेंगे एंड हम वो कैरेक्टर्स को चेक करेंगे जो कि आपके ए से इक्वल है एंड ए से बड़े एंड जेड की इक्वल एंड जेड से छोटे हैं, मतलब सारे स्मॉल कैरेक्टर्स को हम चेक करेंगे। अगर हमें स्मॉल कैरेक्टर मिलता है तो उसको आंसर में अपेंड करके इसको रिटर्न कर देंगे। अब इस कोड को रन करके देखते हैं। तो हमारा कोड एक्सेप्ट हो चुका है।